स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत ही आसान भाषा में आपको GST के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। GST पोर्टल पर कार्य करने से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं, उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। तो आप भी टैली सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में हमारी एक कंपनी है AK ट्रेडर्स, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो सेल जिस भी पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, जो भी हमारे बायर हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, सेल्स का इनवॉइस भी प्रिंट आउट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हम सेल्स का इनवॉइस प्रिंट आउट निकाल कर बायर को देते हैं, उसमें हम बायर की डिटेल को किस तरह से शो करा सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी डिटेल है जो आप शो कराना चाहते हैं, और उसके लिए कहां पर सेटिंग है, कौन से वो फंक्शन है जहां पर जाकर आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं कि आप जो भी बायर की डिटेल है उसको अपने मन माफिक, अपनी इच्छा अनुसार, जैसी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप उसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं सीधे आपको। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है दोस्तों, और यहाँ पर हमने क्या किया है, जिस पार्टी को हम सेल करने जा रहे हैं उस पार्टी का मैंने लेजर क्रिएट करके रख लिया है। तो चलिए बताते हैं लेजर को आपको अल्टर में खोलकर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ALA प्रेस करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो सारे के सारे लेजर यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर हमारी एक पार्टी है, डेटर्स पार्टी दीपक ट्रेडर्स, इनका हमने लेजर बना के रखा है, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जिस भी पार्टी का आप लेजर बनाएं, डेटर्स पार्टी जो भी है आपकी ग्राहक पार्टी है, उनका यदि आप लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते समय यहाँ आपको उस पार्टी से संबंधित सारी जानकारी इसी समय फिलअप करनी होती है। यदि यहाँ पर आपने जानकारी फिलअप कर रखी है और उसके बाद इनवॉइस जब आप सेल्स का निकालेंगे तो यहाँ पर जो जानकारी है उन जानकारियों को आप उस इनवॉइस में शो करा सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि लेजर बनाते समय आपने कोई जानकारी नहीं दी है, जैसे आप लेजर बनाते समय आपने इस पार्टी का, दीपक ट्रेडर्स का जैसे मैंने लेजर बनाया है, और लेजर बनाते समय यदि यहाँ पर हम इनका एड्रेस नहीं देंगे, ठीक है ना, तो इसके बाद यदि हम चाहेंगे इनवॉइस में तो एड्रेस शो नहीं होगा। इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि यहाँ पर लेजर बनाते समय हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है दीपक ट्रेडर्स का, तो हम उसको शो करा सकते हैं अपने सेल्स इनवॉइस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पार्टी का लेजर बनाएं और उसमें जो भी आपको अपने सेल्स इनवॉइस में शो कराना है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिलअप कर दें। तो यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स का मैंने लेजर बनाया है, सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में रखा है, नेम में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर है एड्रेस, तो जहां पर हमारी दीपक ट्रेडर्स पार्टी है तो उसका हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है, और एड्रेस डालते समय सिटी भी हमने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद कंट्री में इंडिया है, स्टेट हमारी दीपक ट्रेडर्स जो पार्टी है, डेटर्स पार्टी, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका पिन कोड भी हमने डाल दिया है, ठीक है ना, ग्वालियर का पिन कोड है। इसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन में, यानी हम किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, कौन इनके प्रोपराइटर हैं, या हो सकता है प्रोपराइटर भले ही दीपक जैन हो, यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कि हमको कांटेक्ट करना होता है, मैनेजर आदि हैं इनकी कंपनी के, तो उनका भी कांटेक्ट पर्सन में आप नंबर डाल सकते हैं। यानी जिससे भी कांटेक्ट करेंगे आप, जिनका मोबाइल नंबर आपके पास होगा, कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा, वो आप डाल देंगे कांटेक्ट पर्सन में। तो यहाँ पर कांटेक्ट पर्सन में हमने दीपक जैन यानी दीपक ट्रेडर्स के जो प्रोपराइटर है उनका नेम डाल दिया है, और उनका जो मोबाइल नंबर है वो हमने मोबाइल नंबर के कॉलम में डाल दिया है। ईमेल एड्रेस है वो मैंने ईमेल आईडी में यहाँ पर इस तरह से डाल दिया है। इसके बाद वेबसाइट यदि है, यानी यहाँ पर जो भी आपको कॉलम्स दिख रहे हैं उन कॉलम्स में जैसे फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है, तो यहाँ पर जो भी आपके पास जानकारी है इनसे संबंधित वो आप यहाँ पर फिलअप करके रख सकते हैं, और वो जानकारी को हम अपने इनवॉइस में शो करा सकते हैं जो हम इनको देंगे सेल्स इनवॉइस में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पर हमारी ये पार्टी है, ये GST में रेगुलर रजिस्टर्ड है, उसकी जानकारी हमने यहाँ पर रख दी। और दीपक ट्रेडर्स का जो GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो हमने यहाँ पर इस कॉलम में डाल दिया, ठीक है ना। और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स जो हमारी वायर पार्टी है जिसको कि हम सेल करते हैं, ठीक है ना, तो उनकी हमने जो भी जानकारी थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर फिलअप कर दी और इसको हमने कर लिया था एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपको लेजर क्रिएट करना है।
अब हम चलते हैं सीधे वाउचर एंट्री में। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और यहाँ पर जिस तरह से आप सेल्स करते हैं उस तरह से सेल्स इनवॉइस मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, सेल्स वाउचर ओपन कर लिया है। F8 प्रेस करके आप सेल्स वाउचर को यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर जो भी डेट है वो डेट आप डाल देंगे, ठीक है ना। और नंबर, इसका जो सेल्स नंबर है वो 2 नंबर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा जैसे हम एंट्री करते जाएंगे। अब यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से दीपक ट्रेडर्स पार्टी को पार्टीज अकाउंट नेम में डाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ उनसे संबंधित सारी जानकारी आ गई। यदि आपके में इस तरह से नहीं आ रही है तो यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, इसको आप यस कर देंगे तो आपके में भी इस तरह से सारी डिटेल्स आने लगेंगी। तो यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में हमने दीपक ट्रेडर्स डाला और यहाँ पर देखेंगे तो दीपक ट्रेडर्स से संबंधित यानी इनका लेजर बनाते समय हमने जो भी यहाँ पर एड्रेस डाला था वो एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। कंट्री, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई और जीएसटी यानी ये सब कुछ जो भी लेजर बनाते समय हमने फिलअप किया था वो यहाँ पर आ रहा है। अब हम इनको जो आइटम बेचने जाते हैं वो आइटम लगा देते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं 100 किलोग्राम शुगर हमारा स्टॉक आइटम वो हम इनको देने जा रहे हैं। हमारी स्टेट की पार्टी है तो CGST और SGST लगाकर और हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है ना। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम पेज अप करके इस एंट्री को वापस लाते हैं क्योंकि हमको इसकी प्रिंट आउट निकालकर और दीपक ट्रेडर्स को देनी है। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालने के लिए अल्ट के साथ P प्रेस कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही हमने अल्ट के साथ P प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू है यानी हमने सेटिंग ऐसी कर रखी है कि कोई भी इनवॉइस निकालने से पहले हम उसकी प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू आपको शो हो रहा है, इसको हम कर देंगे यस क्योंकि हमको प्रीव्यू देखना है। जैसे ही हमने यस किया इसको और अल्ट के साथ जेड करके इसको जूम कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर बायर दीपक ट्रेडर्स नाम लिखकर आ गया और इनका जो एड्रेस था 245 महाराजा वाड़ा ग्वालियर वो यहाँ पर इस तरह से आ गया। लेकिन दोस्तों इतने से काम चलने वाला नहीं क्योंकि जो बायर पार्टी है वो रेगुलर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उनका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो भी इनवॉइस में शो कराना जरूरी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बायर दीपक ट्रेडर्स की स्टेट भी शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर स्टेट शो कराना भी जरूरी है। तो वो किस तरह से आप शो करेंगे, यहाँ पर जो बायर हैं आपके उनकी स्टेट को आपको किस तरह से शो कराना है और उनका जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको कैसे शो कराना है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे इनकी जो मेलिंग डिटेल्स थी यानी इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर था और मेल आईडी एड्रेस था वो भी आप किस तरह से इसमें शो करा सकते हैं वो आपको बताएंगे। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, केवल बायर का नेम और उनका एड्रेस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर से अल्ट के साथ P प्रेस करते हैं, ठीक है ना। अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि बायर पार्टी का जीएसटी की सेटिंग कहाँ से होती है, कहाँ से आएगा इनका जीएसटी। तो दोस्तों क्या किया था, जब हमने जीएसटी दिया तो है, जब हमने दीपक ट्रेडर्स का लेजर बनाया था तो वहां पर हमने इनका जीएसटी दिया था, लेकिन इनवॉइस में वो शो नहीं हो रहा है और उसको शो कराना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जब इस जगह पर आप आ जाएंगे, विथ प्रीव्यू है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा F12 कॉन्फ़िगर, ठीक है ना। तो इस पर कर देंगे आप क्लिक या फिर आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। कॉन्फ़िगर पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, बायर पार्टी का जीएसटी आपको शो कराना है। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े यदि आपके सेल्स के इनवॉइस में बायर का जीएसटी शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। यहाँ पर आपको स्टेटरी डिटेल्स में आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा होगा प्रिंट वायर्स जीएसटी नंबर। दोस्तों चूंकि ये नो है इस वजह से क्या हो रहा था, हमारे सेल्स इनवॉइस में दीपक ट्रेडर्स का जीएसटी नहीं आ रहा था, उनके लेजर में तो हमने दे रखा था लेकिन वो शो नहीं हो रहा था। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको आकर सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर प्रिंट वायर्स जीएसटी नंबर इसको कर देते हैं हम यस, और यस करने के साथ कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको कर देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है ना। एक्सेप्ट कर दिया। अब हम प्रीव्यू देखते हैं कि दीपक ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको जैसे ही हमने यस किया, अल्ट के साथ जेड करके जूम किया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दीपक ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर जो हमने इनका लेजर बनाते समय फिलअप किया था वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा, और ये शो कराना जरूरी भी है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, आपको बता दिया कि आपका जो जीएसटी है वो आप कहाँ से शो कराएंगे। इसके बाद फिर से हम अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, ठीक है ना। अब हमको स्टेट भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई भी चाहिए।
तो वो हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए फिर आप यहीं पर आ जाएंगे विथ प्रिंट प्रीव्यू पर, और साइड में बटन बार में फिर से आप कॉन्फ़िगर को प्रेस करेंगे, ये F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिर आ जाएंगे स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में। अब आपको बताते हैं वो कौन सी जगह है, कौन सी सेटिंग है जहां से कि सेटिंग करके आप अपने बायर के जो सेल्स इनवॉइस देंगे उसमें बायर की स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई डाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम आ जाएंगे यहीं पर स्टेटरी डिटेल्स में। स्टेटरी डिटेल्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा प्रिंट स्टेट नेम एंड स्टेट कोड। ये यहाँ से नो था, इसलिए स्टेट और स्टेट कोड शो नहीं हो रही थी, तो आपको शो कराना है और जरूरी भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट स्टेट नेम एंड स्टेट कोड, इसको कर दीजिए आप यस। इसके साथ ही साथ इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको भी आपको कर देना है यस। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, प्रिंट स्टेट नेम एंड स्टेट कोड को यस कर दिया, प्रिंट प्लेस ऑफ सप्लाई इसको भी यस कर दिया, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इसको करते हैं यस प्रीव्यू देखने के लिए। प्रीव्यू देखने के लिए तो हमारे सामने प्रीव्यू आ गया है ना। अल्ट के साथ जेड करके इसको जूम करते हैं। अब आप जब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जीएसटी तो आ ही गया था पहले सेटिंग में। अब देखिए यहाँ पर स्टेट नेम में मध्य प्रदेश शो हो रहा है, यानी हमारे दीपक ट्रेडर्स मध्य प्रदेश की पार्टी है, तो उनका स्टेट नेम यहाँ पर शो हो रहा है, और स्टेट कोड यानी मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 23 है, तो वो यहाँ पर इस तरह से शो होने लगा। इसके साथ ही साथ प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉलम भी शो हो रहा है, और इसमें मध्य प्रदेश भी शो हो रहा है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से आपको सेटिंग करनी है। अब आपको बताते हैं कि दीपक ट्रेडर्स का लेजर बनाते समय हमने जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आदि डाले थे, वो आप किस तरह से मेलिंग डिटेल है वो आप किस तरह से ला सकते हैं अपने इनवॉइस में। ठीक है ना। अब हम फिर से अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, और फिर से हम यहाँ पर आ गए प्रिंट विथ प्रीव्यू पर। आपको फिर से कॉन्फ़िगर में जाना है, F12 प्रेस करके, और आप कॉन्फ़िगर में जा सकते हैं। F12 प्रेस किया। अब हमको क्या चाहिए, मेलिंग डिटेल चाहिए, यानी जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आदि थे उनको हम शो कराना चाहते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जनरल में आपको ऑप्शन मिलेगा एक, इस पर लिखा होगा प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल्स। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल्स, इसको आप कर देंगे यस। हाँ, यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है ना। अब हम प्रीव्यू देखते हैं, तो इसके लिए कर देते हैं हम यस। यस पर जैसे ही हमने क्लिक किया और अल्ट के साथ जेड करके इसको जूम करते हैं, अब आप देखेंगे तो देखिए दीपक ट्रेडर्स का जो हमने लेजर बनाते समय कॉन्टैक्ट पर्सन के कॉलम में हमने दीपक जैन नाम डाला था, वो यहाँ पर आ गया, और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाला था इनका लेजर बनाते समय, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर शो रहा है, और इसके साथ ही साथ इनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर शो रही। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इस तरह की प्रॉब्लम आपको डेली में आती रहेंगी कि कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर एड्रेस तो शो हो जाएगा लेकिन जीएसटी शो नहीं होगा, सेटिंग बिगड़ती रहती है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको जीएसटी लाना है, कहाँ से आपको स्टेट कोड और स्टेट नेम लाना है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से आएगी, और इसके साथ ही साथ आपकी जो वायर पार्टी है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप किस तरह से इसमें शो करा सकते हैं। ठीक है ना। अब हमने ये सारी सेटिंग कर ली दोस्तों, और करने के बाद हम इसको बाहर आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक एंट्री करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं वाउचर एंट्री में, और वाउचर एंट्री में सेल्स का हमने यहाँ पर खोल रखा है, और यहाँ पर डेट कर देते हैं 1 मई। ठीक है ना। और फिर से हम दीपक ट्रेडर्स को ही बेचने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकी डिटेल आ गई, और यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम ले लेते हैं 10 की क्वांटिटी में, CGST लगाया, SGST लगाया। ठीक है ना। और इसको हमने कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। पेज अप बटन प्रेस करके हम इस एंट्री को पुनः वापस लेकर आए, अल्ट के साथ पी प्रेस कर दिया, प्रीव्यू देखने के लिए यस किया, अल्ट के साथ जेड किया, तो ये देखिए सारी जो भी जानकारी थी वो फिर से आ गई। यानी ये नहीं है कि आपको बार बार जाकर ये सेटिंग करनी होगी, आपको जो चाहिए इनवॉइस में उसकी आप एक बार सेटिंग कर लेंगे यहाँ पर, तो फिर आपको हर बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये तो दोस्तों एक तरीका हो गया। ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया था कि F12 में इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स को यस कर रखा था, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ रही थी। लेकिन कभी कभी आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इसको नो करके काम करते हैं, तो उनके लिए बताते हैं कि उनके लिए किस तरह से उन्हें कार्य करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दूसरी जो कंपनी है वो है यहाँ पर, इसमें क्या है कि हमने जो एंट्री की है उसमें हमने F12 प्रेस करके इसको नो कर रखा है, इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स। ठीक है ना। तो इसको यदि आप नो करेंगे ना, तो बाकी सारी जानकारी तो आपको मैंने बता ही दिया, जीएसटी कहाँ से आएगा वो, इसमें भी आपको वही कंडीशन लगेगी। इसके साथ ही साथ स्टेट नेम, स्टेट कोड और प्लेस ऑफ सप्लाईज, इसके साथ ही साथ मेलिंग डिटेल्स, उसके लिए आपको दोनों ही कंडीशन में एक ही तरह से काम करना है।
लेकिन यदि आप इसको नो करके यानी इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स इसको नो करके यदि आप एंट्री करते हैं तो देखिए उससे होता क्या है कि जैसे हमने ये एंट्री की थी, इसमें देखिए यहाँ पर कहीं भी वो वाला कॉलम नहीं आ रहा है जिसमें कि आपके वायर की डिटेल आ रही थी ना। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, अल्ट के साथ की प्रेस करके जब इसकी प्रिंट आउट का प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना बायर का नेम ही आ रहा है, एड्रेस आदि नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आप इस तरह से करके रखें एनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स को नो, तो यहाँ पर इसके नीचे आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट डिफॉल्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी। इसको आपको यस कर देना, इससे क्या होगा कि एड्रेस आ जाएगा ना, ठीक है ना। अब इसको हमने यस करके कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करके और फिर से हम इसमें जाते हैं, अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यस करते हैं, अल्ट के साथ जेड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संजय किराना स्टोर एक पार्टी थी, इनका जो भी पता था वो यहाँ पर आ गया और इनका एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर शो होने लगे। और बाकी सारी चीजें तो जैसे मैंने पहले बताई थी तो वही सारी सेटिंग आपको करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको जब भी इस तरह की कभी प्रॉब्लम आए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है इससे पहले, ठीक है ना, मैंने एक वीडियो और अपलोड की है अपने चैनल पर जिसमें मैंने अल्ट के साथ की प्रेस करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि जो कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पर देखिए AK ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, तो कंपनी के कॉलम में भी आप जो भी जानकारी चाहते हैं, जैसे कंपनी का नेम है और हमारी कंपनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पर किस तरह से आप ला सकते हैं, GST कंपनी का वो किस तरह से ला सकते हैं, और इसके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट जो मेल कॉन्टैक्ट आदि नंबर है वो भी आप किस तरह से ला सकते हैं। तो इसमें भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कि कंपनी की जानकारी नहीं आ रही है आपके इनवॉइस में, है ना, तो कंपनी की जानकारी भी आनी चाहिए क्योंकि जरूरी है जो आप इनवॉइस दे रहे हैं उसमें आपका GST भी होना चाहिए कंपनी का, है ना, तो वो भी जरूरी है। इसके बाद स्टेट नेम है और कॉन्टैक्ट आदि नंबर हैं, वो सारे के सारे आप किस तरह से शो कराएंगे, तो उसकी यदि आपको जरूरत हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने कंपनी इनवॉइस जब देगा, कंपनी की तरफ से जब सेल्स इनवॉइस दिया जाएगा तो उसमें कंपनी की सारी डिटेल्स आप किस तरह से ला सकते हैं, यदि आपके में नहीं आ रही तो कहाँ कौन सी सेटिंग है वो भी मैंने डिटेल में उस वीडियो को बताया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ लास्ट में जब आप जाएंगे अभी वीडियो में तो वहां पर आपको इसके थंबनेल भी शो होंगे, उस थंबनेल पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि कंपनी की सारी डिटेल्स आप अपने इनवॉइस में शो करा सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।